दोस्तों कैसे हैं आप लोग फिर एक बार स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल शिक्षा मंत्रा 2.0, जहां हम बात करने वाले हैं जलप्रपात या वाटरफॉल की कि जलप्रपात किसे कहते हैं और जलप्रपात कहां कहां पाए जाते हैं, किस स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें कि जलप्रपात क्या होते हैं, तो जब कोई नदी किसी ऊंचाई से खड़े ढाल के सहारे अत्यधिक वेग से नीचे की ओर गिरती है तो उसको जलप्रपात कहते हैं। क्या कहते हैं कि जब नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के सहारे नीचे की ओर गिरता है तो उसको जलप्रपात कहते हैं। या अगर हम साधारण भाषा में कहें कि जब किसी नदी का जल चट्टान के किनारे से नीचे की ओर गिरता है तो उसको जलप्रपात कहते हैं। जैसे मान लो ये चट्टान है आपकी, ठीक है, और एक चट्टान का सरफेस एरिया आपका ये है। ठीक है, ये आपकी चट्टान है। तो जब नदी इस चट्टान में बहना शुरू करती है, ऐसे बह रही है और इस चट्टान के किनारे नीचे की ओर गिर जाती है ये, तो इसी को कहते हैं क्या, जलप्रपात या वाटरफॉल। ठीक है, अब देखिए जब नदी नीचे की ओर गिरती है तो इसके दो तल हैं, एक सरफेस एरिया वो है या वह तल है जिस पे नदी बह रही है, और एक सरफेस एरिया या तल वह है जिस पे नदी गिर रही है। तो नदी जिस तल पर गिरती है या जिस सरफेस एरिया पर गिरती है तो वो उस तल की जो चट्टान होगी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, मुलायम होती जाएगी। भाई जिस तल पर नदी गिरेगी तो उस तल की जो चट्टान है ये वाली पहले कठोर थी, लेकिन धीरे धीरे जब नदी इस पर गिरती है तो ये क्या हो जाती है, मुलायम, सॉफ्ट हो जाती है। और ये वाली आपकी हार्ड रहती है, कठोर चट्टान होती है। कठोर चट्टान ये भी थी, लेकिन जब नदी लगातार इस पर गिरती रही तो कई सालों बाद, कई हजारों वर्षों बाद ये धीरे धीरे मुलायम चट्टान में परिवर्तित हो गई। ठीक है, तो भाई नदी का क्या गुण है, या तो नदी चट्टानों में इरोजन का काम करेगी, कटाव, या तो नदी चट्टान को काटेगी, या नदी अपने साथ जो अवसाद या मलबा लाएगी उसको जमा करेगी कहीं। दो ही तो गुण है नदी के। तो अगर नदी का देखें, क्योंकि जलप्रपात में नदी का वेग बहुत ज्यादा होता है, तो नदी इस समय क्या करेगी, कटाव करेगी। तो नदी जब नीचे गिरती है तो जो मुलायम चट्टान है और कठोर चट्टान है दोनों में इरोजन करेगी। क्या करेगी, इरोजन या कटाव करेगी इसका। अगर देखें इसको तो इसमें भी करेगी इरोजन और इसमें भी करेगी इरोजन, लेकिन जो इसमें कटाव की जो दर होगी या जो इरोजन का जो रेट होगा वो स्लो होगा। क्या होगा, कम होगा। लेकिन सॉरी, इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, स्लो होगा। क्यों, क्योंकि चट्टान क्या कठोर है और ये चट्टान कैसी है, मुलायम है। तो इसमें जो नदी जो काटेगी, इसमें जो बहुत तेजी से काटेगी, इसको बहुत धीरे धीरे काटती रहेगी, काटेगी इसको भी, लेकिन इसको बहुत धीरे काटेगी और इसको बहुत तीव्र गति से काटेगी। तो जैसे नदी इसको काटना शुरू की है तो कुछ ऐसे आकृति बनेगी आपकी। ये नदी ने मान लो काटना, इसको काटा और ये ऐसी बनती रही आपकी। ठीक है, नदी ने क्या किया, एक क्षैतिज कटाव करना शुरू कर दिया इसको इस तरह से, और नदी नीचे गिरती रही। तो नदी जब नीचे गिरेगी तो नदी का क्या होगा, वेग बहुत ज्यादा होगा। किसकी वजह से, गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से। ठीक है, तो नदी जब नीचे गिरेगी तो एक प्लस पूल बनाएगी। क्या बनाएगी, प्लस पूल, या इसको कहें गड्ढा सब बनाएगी ऐसे ही, इसको बोलते हैं प्लस पूल। ठीक है, और ये आपका ये वाली आकृति ऐसी बन जाएगी आपका। धीरे धीरे जब नदी काटना शुरू करेगी तो ये वाली आकृति ऐसे बनेगी आपका। ठीक है, और ये भाग नीचे बाहर ऐसा लगेगा कि आपको लटका हुआ है। जब आप जलप्रपात देखे होंगे तो आपको ऐसी आकृति आपको वहां दिखेगी, जो जहां से नदी गिर रही है वो आगे जो वाला भाग होगा वो बहुत आगे निकला होगा, ऐसे निकला होगा जिससे आगे वो लटका हुआ होगा, और जिस पे दूसरी नीचे जो चट्टान होगी या जो सरफेस एरिया होगा वो अंदर की ओर होगा। क्यों, क्योंकि उस पे नदी ने उसको काट दिया है। तो ये देखिए कैसे नदी ने उसका क्षैतिज कटाव किया है इस तरह। तो और नदी जहां नीचे गिर रही है वहां पर एक प्लस पुल का निर्माण करती है। तो ये आपकी पूरी जो जलप्रपात है इसकी आकृति है आपको ये।
इस तरह के जलप्रपात दिखाई देता है। जब भी आप देखेंगे आपको ऐसी आकृति दिखाई देगी आपको। इसी को कहते हैं जलप्रपात या वाटरफॉल। कि नदी जब किसी चट्टान के किनारे नीचे गिरती है तो उसको जलप्रपात कहते हैं। फिर धीरे धीरे नदी चट्टानों को काटती रहती है और एक पुल का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये रहा आपका जलप्रपात। ठीक है, और ये इसकी परिभाषा लिख लीजिए या इसका प्रिंटआउट ले लीजिए। फिर हम देखते हैं कि जलप्रपात कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, जो जलप्रपात हैं वो अधिकांशतः दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। कहाँ? अधिकांशतः दक्षिण भारत में ही पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम जलप्रपात देखें किस किस स्टेट में पाए जाते हैं तो पहले मैप देखते हैं कि मैप में कौन सा राज्य कहाँ पड़ता है। ठीक है, क्योंकि मैप से अगर याद करेंगे तो हमें आसानी से याद हो जाएगा, एक पिक्चर से बन जाएगी दिमाग में। ठीक है, और वही पिक्चर हमें बनानी है और चीजों को याद रखना है। ठीक है, तो देखें ये क्या है, केरल, केरल से लगा हुआ तमिलनाडु, और तमिलनाडु से लगा हुआ आपका आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, ये आपका तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ये आपका झारखंड, झारखंड हुआ, ये आपका कर्नाटक और गोवा, महाराष्ट्र, ये गुजरात आपका, और राजस्थान निकल जाता है, और यहीं से आपका ये मध्य प्रदेश। ठीक है, तो अगर हम देखें तो कौन कौन सा है, ये आपका केरल है, ये कर्नाटक है, ये तमिलनाडु है, और ये आपका आंध्र प्रदेश है, ये तेलंगाना है, ये आपका उड़ीसा है, ये छत्तीसगढ़ है, ये झारखंड है, ये एमपी है, ये मध्य प्रदेश है, ये आपका गोवा हो गया। ठीक है, गुजरात हो गया, और आपका ये राजस्थान हो गया। ये आपके स्टेट है, और इधर आपका मेघालय है। ठीक है, ये आपका मेघालय है। तो अगर हम देखें कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तो हम शुरुआत करते हैं कहाँ? कर्नाटक से। कहाँ पर? कर्नाटक से। तो कर्नाटक और गोवा के बॉर्डर पर मांडवी नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है आपका दूधसागर जलप्रपात। कौन सा? अगर हम देखें तो कर्नाटक और गोवा की बाउंड्री पर ही है दूधसागर जलप्रपात। कौन सा? दूध सागर जलप्रपात, जो किस नदी पर बना है? जो आपका मांडवी नदी पर बना है, मांडवी नदी पर। ठीक है, अगर कर्नाटक और गोवा की बाउंड्री पे देखें तो एक जलप्रपात है जिसका नाम है दूधसागर, जो कर्नाटक और गोवा की बाउंड्री पर है, जो किस नदी पर बना है? मांडवी नदी पर। और एक जलप्रपात है जिसका नाम है गांधी सागर या गरसोप्पा। ठीक है, अगर देखें इसका नाम है अगर गांधी सागर, या इसको बोल देंगे गरसोप्पा। ठीक है, या इसको बोले हम जोग जलप्रपात। कौन कौन सा? गांधी सागर, गरसोप्पा या जोग जलप्रपात। और ये जो जलप्रपात है आपका किस नदी पे बना है? ये सारावती नदी पे बना। किस पे? सारावती नदी पे, सारावती नदी पर। और इसकी इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा कि अगर कोई पूछे कि आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात भारत का, तो वही आपका महात्मा गांधी या गरसोप्पा या जोग जलप्रपात। ठीक है, तीनों इसके एक ही नाम है। या इसको गांधी सागर बोले, या इसको गरसोप्पा बोले, या इसको बोले आपका जोग जलप्रपात। ठीक है, या इसको महात्मा गांधी कहते हैं। गांधी नहीं तो महात्मा गांधी है, नाम लिखिए इसका, महात्मा गांधी, जो आपका सारावती नदी पर है। किस पे? सारावती नदी पर। और एक है आपका शिव समुद्रम जलप्रपात है। कौन सा है? शिव समुद्रम, शिव समुद्रम जलप्रपात, जो आपका किस नदी पे बना है? कावेरी नदी पर। किस पे? कावेरी नदी पर। ठीक है, और फिर है आपका एक जलप्रपात है जिसका नाम है गोकक जलप्रपात। कौन सा? गोकक जलप्रपात। ये है आपका गोकक जलप्रपात, गोकक जलप्रपात। ठीक है, जो ये बना है आपका, जो कृष्णा की सहायक नदी है घाट प्रभा, उसी पर बना है। कौन सा? घाट प्रभा।
तो हमने कौन कौन सा देखा, एक दूध सागर है आपका, ठीक है, फिर है आपका महात्मा गांधी गरसोप्पा या जोग जलप्रपात जो सारावती नदी पर है, फिर एक शिव समुद्रम जलप्रपात जो कावेरी नदी पर है, फिर एक गोकक जलप्रपात जो आपका घाटप्रभा नदी पर है, और एक जलप्रपात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कुचकल जलप्रपात। कौन सा, कुचकल जलप्रपात, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है, अंदर ही, इसका नाम है कुचकल जलप्रपात, कुचिकल जलप्रपात, ठीक है, जो वराही नदी पे बना है। किस पे, वराही नदी पर, वराही या वराही नदी पर, ठीक है। कौन सा, कुचकल जलप्रपात। और कुचकल जलप्रपात देखें तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। देखिए कर्नाटक में दो जलप्रपात हैं जो जिनके साथ एक पॉइंट लगा है, एक कुचकल जलप्रपात है जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा, सबसे हाईएस्ट जलप्रपात है कुचकल। लेकिन अगर आयतन की दृष्टि से देखें कि आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो वह है महात्मा गांधी गरसोप्पा या जोग जलप्रपात, ठीक है। तो इतने महत्वपूर्ण जलप्रपात है कर्नाटक पे। एक है दूध सागर जो मांडवी नदी पे बना है, दूसरा महात्मा गांधी गरसोप्पा या जोग जलप्रपात जो सारावती नदी पे बना है, अगला है शिव समुद्रम जलप्रपात जो कावेरी नदी पे बना है, और गोकक जलप्रपात जो घाटप्रभा नदी पर बना है, और एक है आपका कुचकल जलप्रपात जो वराही नदी पे बना हुआ है। कुचकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे हाईएस्ट जलप्रपात है, और जो महात्मा गांधी या जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात है, ठीक है। अगर देखिए इसको याद करने का ट्रिक देखें हम कैसे इसको याद रखें, तो जब भी कर्नाटक का नाम आए, किसका, कर्नाटक का, तो एक नाम याद रखिएगा, महात्मा गांधी और शिव। तो इस समय सावन चल रहा है तो शिवलिंग में क्या चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। बस महात्मा गांधी जी ने भी शिवलिंग पे दूध चढ़ा दिया। बस याद रखिएगा कि गांधी ने शिव को भाई दूध किसका होगा, तो गाय का होगा या भैंस का होगा, दो का तो होगा। तो किस गाय का, कुची गाय का। हमने गाय का नाम दिया कुची गाय का, कुची गाय या गौ बोल दिया, कुची गौ का दूध चढ़ाया, ठीक है। बहुत याद है, आसानी से देखिए याद रहेगा। महात्मा गांधी, देखिए नाम जब भी महात्मा गांधी को याद आएगा, शिव भी है, समझ जाएगा कि महात्मा गांधी ने शिव को कुची गाय का दूध चढ़ा दिया है। तो देखिए महात्मा गांधी से बना महात्मा गांधी, शिव से बना शिव समुद्रम, कुची से बना कुचकल, गो से बना गोकक, ठीक है, और दूध से बना दूध सागर, ठीक है। क्या क्या बना, गांधी से बना महात्मा गांधी, शिव से बना शिव समुद्रम, कुची से बना कुचकल, गो से बना गोकक, और दूध से बना दूध सागर। ये आपके रहे जलप्रपात। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं महाराष्ट्र में कौन सा जलप्रपात है। कहाँ, महाराष्ट्र में। तो ये रहा आपका महाराष्ट्र। अगर हम महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में एक जलप्रपात है जिसका नाम है पुणे जलप्रपात। क्या, पुणे। यहां पर एक जलप्रपात है पुणे जलप्रपात, ठीक है। कौन सा, पुणे जलप्रपात है। फिर हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में कौन सा है। तो छत्तीसगढ़ में एक बहुत महत्वपूर्ण जलप्रपात है जिसका नाम है चित्रकूट जलप्रपात। कौन सा, चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पे बना है, तो यहाँ पर इंद्रावती नदी पे बना। किस पे, इंद्रावती नदी पर, इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती नदी कहाँ से निकलती है, विंध्या रेंज से निकलती है, ठीक है। तो चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। और चित्रकूट जलप्रपात के साथ एक विशेषता है कि ये भारत का नियाग्रा जलप्रपात इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी इसे कहते हैं। किसको, चित्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इसकी आकृति है वो घोड़े के पैर के समान है। किसके, घोड़े के पैर के समान है, इसीलिए इसको चित्रकूट जो जलप्रपात है उसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं, ठीक है। और जो नियाग्रा जलप्रपात है वो आपको कनाडा और यूएसए की बाउंड्री पर है, ठीक है। इसीलिए इसको
नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं क्योंकि घोड़े के पैर के समान इसकी आकृति है। ठीक है, तो चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? इंद्रावती नदी पर है। अब देखिए हम कुछ मध्य प्रदेश जलप्रपात का है। मध्य प्रदेश में कौन कौन से जलप्रपात है, इसका प्रिंटआउट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। अगर देखिए हम मध्य प्रदेश में अगर जलप्रपात देखें तो मध्य प्रदेश में है, एक है आपका धुआंधार जलप्रपात और एक है आपका कपिल धारा जलप्रपात। ठीक है, जो धुआंधार जलप्रपात है आपका वो नर्मदा नदी पर है, धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, अगला है आपका कपिल धारा जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात। ठीक है, और एक है आपका दुग्ध धारा जलप्रपात। ठीक है, कौन सा? दुग्ध धारा जलप्रपात। और एक है आपका कौन सा? दुग्ध धारा जलप्रपात। ठीक है, दुग्ध धारा जलप्रपात। और एक है आपका जो है चचई जलप्रपात। कौन सा? चचई जलप्रपात। ये आपके 4 जलप्रपात हैं। कहा? मध्य प्रदेश में। एक धुआंधार है, दूसरा है कपिल धारा जलप्रपात है, तीसरा दुग्ध धारा जलप्रपात है और चौथा चचई जलप्रपात। जो 3 है ये कहाँ है? नर्मदा नदी पर है और जो चौथा है ये आपका बीहड़ नदी पर है। किस पे? बीहड़ नदी पर। अगर हम इसको देखें तो ये कहाँ पर है आपके? नर्मदा नदी पर और ये आपका है बीहड़ नदी पर। किस पे? बीहड़। ठीक है, अगर देखिए इसका याद करने का ट्रिक देखें तो देखिए कर्नाटक में क्या देखा हमने कि महात्मा गांधी शिव को दूध चढ़ा रहे हैं। ठीक है, इस शिवलिंग पे दूध चढ़ा रहे हैं। यहाँ पे क्या भाई, हम दूध बढ़ाएंगे। किसका? गाय का। हम क्या करेंगे? दूध बढ़ाएंगे गाय का। वहां पे क्या? दूध चढ़ा रहे हैं, यहाँ पे दूध बढ़ा रहे हैं। तो बस याद रखिए कि भाई दूध बढ़ाने के लिए क्या करोगे भाई? आप दूध बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे? या तो आप अच्छा चारा खिलाओगे जानवरों को या कपिला पशु आहार खिलाओगे। भाई दो ही काम करोगे ना दूध बढ़ाने के लिए। दूध बढ़ाने के लिए क्या करोगे? या तो आप चारा खिलाओगे, चारा चराओगे, या आप कपिला पशु आहार खिलाओ, कपिला पशु आहार खिलाओ, तभी तो दूध बढ़ेगा। ऐसे थोड़ा दूध बढ़ेगा कि भाई बोल दो दूध बढ़ जाएगा। या तो आप उसको अच्छा चारा खिलाओ या कपिला पशु आहार खिलाओ। और एक बात बताओ भाई, पहलवानी कब आएगी? भाई दूध पियोगे तभी तो पहलवान बनोगे। हरियाणा में कहते नहीं दूध पियो, दूध घी खूब खाओ। तो बस दूध बढ़ गया, दूध पी लिया, धुआंधार पहलवानी करेंगे। हम क्या करेंगे? धुआंधार पहलवानी करेंगे, धुआंधार पहलवानी करेंगे। ठीक है, मतलब दूध बढ़ाने के लिए क्या किया? हमने चारा चलाया या कपिला पशु आहार खिलाओ, फिर धुआंधार पहलवानी करो बढ़िया मस्त होके, तभी तो लड़ सकोगे आप। जब दूध पियोगे ये कैसे लड़ोगे आप? तो बस दूध से क्या बना? दूध धारा। चारा चराव से क्या बना? चचई जलप्रपात। कपिल पशु आहार से क्या बना? कपिल धारा जलप्रपात। और धुआंधार से धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, तो जब भी कर्नाटक का नाम आएगा तो क्या कहोगे? महात्मा गांधी ने शिव को दूध चढ़ा दिया। जब भी एमपी का नाम आएगा तो दूध बढ़ाने के लिए हम चारा चराएंगे, एक कपिला पशु आहार खिलाएंगे, फिर धुआंधार पहलवानी करेंगे। ठीक है, ये 2 टिक याद रखिएगा, कभी नहीं भूल पाओगे आप। ठीक है, अब बात करते हैं कि राजस्थान में कौन सा जलप्रपात पाया जाता है। अगर राजस्थान में देखें तो एक जलप्रपात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चंबल नदी पे बना है, चुलिया जलप्रपात। कौन सा? चुलिया जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात जो राजस्थान पर है आपका जलप्रपात, जो कहाँ है? राजस्थान में है और चंबल नदी पे बना है। कौन सा? चुलिया जलप्रपात है जो राजस्थान पर है और आपका चंबल नदी पे बना हुआ है। एक चंबल नदी पे और जलप्रपात है जिसका नाम है पुनासा जलप्रपात। कौन सा? पुनासा जलप्रपात। अगर देखें चंबल नदी पर तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है,
अगर मैं चंबल नदी पे देखूं तो चंबल नदी पर एक जलप्रपात है, चुलिया जलप्रपात है, और एक है आपका पुनासा जलप्रपात, पुनासा। ठीक है, और चुलिया कहाँ है आपका? राजस्थान में। ठीक है, तो ये रहा आपका राजस्थानी जलप्रपात। अब देखते हैं हम कि उड़ीसा में कौन सा जलप्रपात है। तो उड़ीसा में देखें, इसका प्रिंट शॉट ले लीजिए, फिर उड़ीसा देखते हैं आगे। अगर हम उड़ीसा देखें तो उड़ीसा में दो जलप्रपात है, एक बरेही और एक डुडुमा जलप्रपात। कौन सा? अगर हम उड़ीसा में देखें तो एक है बरेही और एक है डुडुमा जलप्रपात, डुडुमा जलप्रपात। ठीक है, तो अगर इसको याद करना हो तो बरेही को क्या बोलेंगे? BR, और डुडुमा को क्या बोलेंगे? DD। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बरेही को BR से याद रखिए और डुडुमा को DD से। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या बोलते हैं? DR BR अम्बेडकर बोलते हैं। तो यहाँ DR की जगह DD लगा दीजिए, DD BR अम्बेडकर। DD से बना डुडुमा और BR से बना बरेही। क्या बना? बरेही। ये कौन से? उड़ीसा में जलप्रपात है। अब हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में एक जलप्रपात है जिसका नाम है हुंडरू जलप्रपात। कौन सा? हुंडरू जलप्रपात। अगर हम झारखंड देखें तो झारखंड में है हुंडरू जलप्रपात है, जो बना है स्वर्णरेखा नदी पर। कहां पर? स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी। जब हम स्वर्ण नदी पढ़ रहे थे तो हम देखा था स्वर्णरेखा नदी कहाँ निकलती है? छोटा नागपुर पठार के दक्षिण में स्थित रांची के पठार से निकलती है। कौन से? स्वर्णरेखा नदी। तो स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में एक जलप्रपात है जिसका नाम है हुंडरू जलप्रपात। कौन सा? हुंडरू जलप्रपात। अब तो हमने क्या क्या देखा? कर्नाटक में जलप्रपात देखा, महाराष्ट्र में देखा, राजस्थान में देखा, मध्य प्रदेश में देख लिया, छत्तीसगढ़ में देख लिया, और झारखंड में देख लिया, और उड़ीसा में देख लिया। अब दो जलप्रपात हैं जो आपका मेघालय में है। एक का नाम है आपका लिंगसियांग जलप्रपात है। सॉरी, अगर हम मेघालय में देखें तो जलप्रपात है लिंगसियांग। कौन सा? लिंगसियांग जलप्रपात। और दूसरा है नोक्लिकाई जलप्रपात। कौन सा? नोक्लिकाई जलप्रपात, नोक्लिकाई जलप्रपात। दो जलप्रपात याद रखने हैं, एक है लिंगसियांग जलप्रपात है और दूसरा है नोक्लिकाई जलप्रपात। तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे हम। अगर हम देखें कि लिंगसियांग, मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग है, तो लिंगसियांग से शिलांग बना। और फिर देखिए मेघालय किसी एक नोक में बना हुआ है, तो नोक्लिकाई। कैसा? लिंगसियांग और नोक्लिकाई। तो मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग है, और शिलांग से बना है लिंगसियांग। शिलांग से याद करिए तो लिंगसियांग। देखिए मैं नहीं कर रहा, सियांग शिलांग, शिलांग शिलांग, सियांग शिलांग, तो लिंगसियांग। कहा? मेघालय में। फिर देखिए एक नोक से निकली हुई है, डंडी निकली हुई है मेघालय में। देखिए जब मैप पढ़ेंगे देखेंगे आप, तो ऐसे डंडी से निकली हुई है, तो नोक्लिकाई, नोक्लिकाई, लिंगसियांग, लिंगसियांग, नोक्लिकाई। ये कहा है आपका? मेघालय में। तो ये रहे कुछ आपके इंपॉर्टेंट जलप्रपात। तो हमने देखा जलप्रपात की परिभाषा, जलप्रपात कैसे बनता है, और जलप्रपात कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है, और अगर आप चैनल से नए जुड़े हों तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्लीज। ठीक है, तो कल फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो धन्यवाद, शुक्रिया।